जाखड़ आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल करण जाखड़ व्लॉग्स पर। और जोधपुर से हम सिर्फ दो ही राइडर्स जा रहे हैं माउंट आबू TVS AOG ओवरनाइट राइड के लिए, मैं और अली भाई। बस दो जने, बाकी सब ने एंड पॉइंट पे दे दी चाटी हमें। जैसे ही 2.5 किलोमीटर चले हम लोगों ने एक छोटा सा ब्रेक लिया। वो ब्रेक क्यों लिया है? वो इसलिए लिया है हमने क्योंकि अली भाई की बाइक का PUC करवा रहे हैं हम रिन्यू। और मैंने तो ऑलरेडी करवा लिया क्योंकि मेरा एक्सपायर होता है उससे पहले मैं करवा लेता हूँ कि अपन तो करते हैं राइड भाई लगातार, तो इन चीज़ों में चूक नहीं होनी चाहिए। PUC, इंश्योरेंस, फलना ढींगड़ा जो भी सब चीज़ें सारी अपडेट रहनी चाहिए ताकि राइड के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आए। समझ गए ना? समझदार हो। जैसा कि मैं बताना चाहूँगा कि शुरू की कुछ क्लिप्स है उसकी वॉइस की रिकॉर्डिंग हुई नहीं हमारे GoPro Hero 9 में, पता नहीं क्या इशू हो गया, इसलिए कर रहे हैं हम कुछ क्लिप्स पे वॉइस ओवर। तो जनाब यहाँ पे हमने करवाई PUC अली भाई की बाइक की और रवाना हो गए हमारे सफ़र माउंट आबू के लिए। सफ़र जो कि बहुत ही मस्त रहा है, वो आगे आगे आप क्लिप जैसे देखेंगे आपको पता चलता रहेगा। एक अच्छे राइडर की तरह हम भी पहुंच गए पेट्रोल पंप राइड की शुरुआत से पहले, क्योंकि टंकी कितनी भी भरी भी क्यों नहीं हो, जब तक फुल टैंक नहीं हो राइड पे नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि रास्ते में कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर फुल टैंक है तो आपके रास्ते में फंसने के चांसेस कम हैं। और अगर पेट्रोल की बात करें तो भैया पेट्रोल तो छू रहे हैं आसमान। एक ज़माना था जब हम 65 रुपये लीटर पे चलाते थे गाड़ी, किलो गलत बोल दिया हमने। और अब ज़माना है पेट्रोल टच हो रहा है 100 रुपये लीटर। अभी तक 65 बोले तो 65 किलोमीटर कवर कर लिया और हम ये क्रॉस कर रहे हैं पाली बाईपास। यहाँ से लेंगे हम राइट माउंट आबू के लिए। अब तक का सफ़र बहुत ही सुहाना रहा। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, वहाँ पर आपको लेटेस्ट सारी राइड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है @KARATHJAKHAR करण जाखड़। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके फॉलो करिए क्योंकि वहाँ पे मिलेगी आपको लेटेस्ट अपडेट्स हर चीज़ की। अली भाई कैसा लग रहा है? एकदम बढ़िया भाई, बढ़िया, मज़ा आ रहा है। मज़ा तो आ रहा भी है। अभी तक 71 किलोमीटर्स कवर कर लिए हैं और 183 किलोमीटर्स अभी भी दूर है। एक छोटा सा ब्रेक लिया था चाय का हमने होटल मेट्रो पे। अब यहाँ से निकल रहे हैं। अली भाई तो आगे निकल चुके हैं क्योंकि उनके ज़्यादा तामझाम है नहीं मेरी तरह पहनने के और ना व्लॉग करने के। जैसे जैसे दोपहर का टाइम पास में आ रहा है, अभी बज रहे हैं 12 दोपहर के, और वैसे वैसे गर्मी लगने लग रही है क्योंकि अंदर मैंने पहना हुआ है इनर के ऊपर टी शर्ट के ऊपर जो राइडिंग जैकेट है, इसका जो विंटर वाला जो अंदर शील्ड लगता है वो भी पहना हुआ है। तो एकदम गर्मी सी हो रही है। ग्लव्स मैंने पहने नहीं क्योंकि मेरे जो ग्लव्स है वो खतरनाक हीटर वाले हैं, अगर उनको मैं पहन लूँगा तो पसीने होने चालू हो जाएंगे हाथ में। तो अपने इससे बढ़िया है कि बिना उसके चला रहे हैं। नए ग्लव्स लेने हैं समर वाले। और अभी तक 95 किलोमीटर चल चुके हैं। अगला ब्रेक जो हम लेंगे वो हमने डिसाइड किया है 50 किलोमीटर और चलेंगे उसके बाद। जैसे पहला ब्रेक 70 पे लिया है तो नेक्स्ट ब्रेक भी 70 किलोमीटर चलने के बाद ही लेंगे। इसका मतलब तकरीबन 45 किलोमीटर और चलेंगे, उसके बाद हम लेंगे ब्रेक। तकरीबन 40 किलोमीटर चले, मगर जब तक 30 किलोमीटर चले तो लग गई थी भूख। तो ये मिडवे नमस्ते इंडिया रेस्टोरेंट है, ये मेरा एक तरीके से फेवरेट रेस्टोरेंट है इस रूट पे। तो मैंने सोचा क्यों ना पेट पूजा यहाँ पे कर लें और फिर बढ़ें आगे। सुबह नाश्ता करके आया था मगर भूख लग गई मुझे, मगर अली भाई को नहीं लग रही है। बट कोई नहीं, थोड़ा बहुत तो खा लेंगे, वो भी हमारे साथ। अली भाई सुबह खा के निकला था, मगर ट्रैवल के अंदर भूख बहुत ज़्यादा लगती है मेरे को। घर पे नहीं खाता इतना जितना ट्रैवल में खाता हूँ। अभी समय हो रहा है 12:47
और किलोमीटर अभी तक सिर्फ कवर करे हमने 108.4, अराउंड 145 किलोमीटर और दूर है डेस्टिनेशन। तो शुरू करते हैं हम हमारी राइड हमारी डेस्टिनेशन की तरफ, क्योंकि एक यहीं बज गए हैं और हम जैसे कि हर 50 किलोमीटर ब्रेक लेते जा रहे हैं, तो वैसे करते करते गए तो 2, 3, 4, 5 बज जाएगी पहुँचते पहुँचते। रूट का पहला टनल बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है अंदर से। फॉग लाइट ऑन नहीं कर सकते क्योंकि उसका भी एक कारण है, बताऊंगा मैं आपको आगे। टनल के अंदर एक चीज़ का बहुत मज़ा आता है, एग्जॉस्ट साउंड। अगर आपकी बाइक का इतना खतरनाक नहीं है तो इसके अंदर टनल के अंदर बड़ा एकदम गूंजता है, तो बड़ा ही प्यारा साउंड लगता है। आगे बात चल रहे हैं RR 310। RR 310 बाइक मुझे बहुत ही पसंद है। जिस दिन मुझे मौका मिलेगा इसको चलाने का मैं ज़रूर चलूँगा। और ख़ासकर ये बाइक मुझे पीछे से बहुत ही प्यारी लगती है। ये इसकी जो टेल लाइट है ना, एकदम बैटमैन स्टाइल की है। वो बैटमैन का लोगो नहीं होता वैसी लगती है। तो रात को तो इतनी सेक्सी लगती है ना बाइक पीछे से। बस इस बाइक में एक ही कमी है, एग्जॉस्ट साउंड। जो स्पोर्टी लुक है उसके हिसाब से इसका एग्जॉस्ट अच्छा नहीं है साउंड। बाकी सब बढ़िया गाड़ी में, बस ये एग्जॉस्ट साउंड थोड़ा अच्छा हो जाए ना, फिर तो मज़ा ही आ जाए। किलोमीटर्स और अभी समय हो रहा है 1:41 1:41 PM। जो हमारी डिज़ायर्ड लोकेशन है वो यहाँ से तकरीबन 75-80 किलोमीटर्स दूर है। तकरीबन 75 किलोमीटर्स चलने के बाद यह है ब्रेक, क्योंकि पता है जब हम पहले मुझे लग रही है भयंकर प्यास, पीऊँगा दवा के पानी। और मैं रुका हूँ ये होटल माद आबू रोड से तकरीबन 70 किलोमीटर पहले अच्छी होटल लगी तो हम रुक लिए। तो अपन ने अपनी चाय भी ऑर्डर कर दी और अली भाई ने भी उनकी चाय ऑर्डर कर दी है। पानी वानी पियेंगे, चाय वाय पियेंगे, नेचर कॉल को अटेंड करेंगे और फिर हम आगे निकलेंगे। और आगे जो डेस्टिनेशन है वो तकरीबन 70 किलोमीटर दूर है और अभी 1:50 हो रहे हैं 12:50 PM। तो अगर देखते हैं 70 किलोमीटर मैक्स टू मैक्स 2 आवर से पहुँच जाएंगे। 2 से 4 बजे तक हम हमारे डेस्टिनेशन पर पहुँच जाएंगे। ब्रेक थोड़ा लंबा हो गया ज़्यादा और अभी समय हो रहा है 2:32 और अभी भी लोकेशन यहाँ से हमारे डिज़ायर 75 किलोमीटर्स दूर है। आधा घंटा पहले जब AOG अहमदाबाद वालों से बात हुई तो वो लोग पालनपुर पहुँच गए थे। अब दूर नहीं है, मात्र 15 किलोमीटर दूर है आबू रोड। और अभी तक मैंने कवर कर दिए हैं 226 किलोमीटर और अभी समय हो रहा है दोपहर के 3:04। अगर देखा जाए तो 10 बजे घर से निकले थे, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1 से 3, अराउंड 5 आवर्स फॉर 250-254 किलोमीटर्स आराम से आए हम लोग। इसके हिसाब से बहुत सही है, मतलब पर आवर हमने 50 किलोमीटर स्पीड मेंटेन करी है। कितने खूबसूरत पहाड़ दिखने स्टार्ट हो गए हैं और उन पर हल्का हल्का फॉग तो हो रहा
कोहरा मंडरा रहा है। जैसे जैसे माउंट आबू के पास आते जाते हैं वैसे वैसे ठंड बढ़ती जा रही है, मगर मज़ा आ रहा है। हल्का सा आगे निकल गए थे हम, बट ये रहा हमारा माउंट आबू का रोड। लास्ट टाइम किसी और रास्ते से गया था, इस बार किसी और रास्ते से। हाँ, मैं एक बार पहले और आया हुआ माउंट आबू, तब मैं लेके आया था रॉयल एनफील्ड 350 क्लासिक, और आज मैं लेके आया हूँ अपनी खुद की बाइक अपाचे 200। अब देखते हैं, अगर बात करें जोधपुर से यहाँ तक आने की तो हाँ, अरे माउंट आबू डायरेक्ट कुछ नहीं है, आबू रोड है ना, अपन को यहाँ पे वो मिल जाएंगे आगे सब। अगर बाइक चलाने की बात करें तो जो मज़ा अपाचे चलाने का है ना जोधपुर से लेके यहाँ तक, वो मज़ा मुझे 350 क्लासिक में बिल्कुल भी नहीं आया था। बिल्कुल एकदम बोलत हो गई थी वो बाइक तो। बट से उसका एक ही मज़ा आया था घाट में ऊपर चलाने का, बाकी हाईवे बहुत बनी हुई है से। अब देखते हैं कि अपाचे 200 पे घाट में चलाने का मज़ा आएगा कि नहीं आएगा। उत्तराखंड ले गया था मैं, तब तो बहुत मज़ा आया था, और उत्तराखंड से तो कम भी खतरनाक घाट हो गया अपने माउंट आबू की। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं, वो तो ऊपर चढ़ेंगे तभी पता चलेगा। माउंट आबू की घाट चढ़ने से पहले हम खड़े हैं क्योंकि हम वेट कर रहे हैं AOT अहमदाबाद वालों का। वो भी बस अब पहुंचने वाले, उन्होंने बोला कि आप घाट के स्टार्टिंग में खड़े रहो। अहमदाबाद वाले पहुंच गए, मैं थोड़ा सा पीछे रह गया था मगर पकड़ लिया आखिर इनको। और ये भाई साहब आगे लाइव चल रहे हैं लगता है, या फिर वीडियो बना रहे हैं। सिंगल लेन, आगे से कप्तान ने हुक्म दिया है कि भाई एक लेन में चल रहा है, 2 लेन मत बनाओ। मेरे लगा ठंड आ गया माउंट आबू में, बट गंदे वाली उमस हो रही है, हालत खराब हो रही है, पसीने से तर 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 छूट रहे हैं। पहली बार जब मैं बाइक लेके ऊपर चढ़ा था तब अंधेरे में चढ़ा था, और आज उजाले में बड़ा ही मज़ा आ रहा है बाइक चलाने का उजाले के अंदर। अंधेरे में तो भैया उस दिन मैं ही जानता हूँ कैसे बाइक ऊपर लेके आया। एक तो क्लासिक की जो हेडलाइट है उसी कोई रोशनी तो है नहीं इतनी, ऐसा लगता है कि बल्ब लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, एक ही बात है, अंधेरा कायम रहे वाली बात है। होटल चाचा इन पहुंच गए हम। बाइक्स इतनी ज़्यादा हो गई कि खड़ी करने की जगह नहीं मिल रही यहाँ पे।
कैंटीन। लंच हो गया हमारा और हमने चेक इन भी कर लिया। मैं आपको रूम दिखाता हूँ, इतना शानदार है ना, मज़ा आ जाएगा आपको। ये डबल बेड इधर, ये इधर सामान रखने के लिए, सोफ़ा बैठने के लिए, टेबल, अलमीरा, फ्रिज, क्लीन ग्लासेस, 2 पानी की बॉटल और सबसे ज़ोरदार तो ये इधर वॉशरूम इतना शानदार है। ऐसा वॉशरूम होना तो दिन में 10 बार नहाने का मन करता है। और ये बेड तो दिखाई दिया मैंने आपको, ये हमारा ड्रेसिंग टेबल और ये बाहर हमारी बालकनी और ये बैठे हमारे अली भाई। क्या हाल है कलत भाई? अली भाई कैसा बताओ। लगा आपको? मेरे को तो बहुत मज़ा है, मेरी तो सेकंड राइड है ओवरनाइट। आपको कैसा लगा आप बताओ। मैंने जो बोला वो बात सही निकली कि नहीं निकली? ये मेरी फर्स्ट राइड और मुझे मज़ा आया भाई। ओवरनाइट फर्स्ट राइड है और नेक्स्ट टाइम जो भी लॉन्ग रूट होगा, लेह लद्दाख या भूटान, जो कोई भी हो, उसमें मैं आपके साथ जरूर चलूँगा। इसको बोलते हैं पैशनेट राइडर, ना कि वो राइडर जो बाकी आप समझ गए होंगे मेरे कहने का क्या मतलब है। व्यू दिखाता हूँ मैं आपको हमारी बालकनी का। एक जो दी है हिल स्टेशन का मज़ा अलग है भाई। झूला, ये अलग से इधर ये बैठने का, इधर ये टेबल और ये बाहर का व्यू, है, पीछे पूरा पहाड़ है, एकदम पहाड़ का पूरा व्यू। पैसा वसूल, पूरा पैसा वसूल। पूरा मतलब ऐसा लग रहा है जो हमने दिया है ना वो तो मतलब कुछ दिया ही नहीं हमने, मतलब ऐसा लग रहा है। वो वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पे। दिस इज हाउ द होटल लुक्स फ्रॉम द आउटसाइड। चाचा इन। I highly recommend this hotel if you come to Mount Abu. एक नंबर। मेरे लिए फर्स्ट राइड और मुझे मज़ा आ रहा है भाई। मेरी बात सही रही ना? 100% सही रही आपकी बात। तो नेक्स्ट टाइम भी चलना है ना बड़ी राइड में। लॉन्ग रूट में भी चलेंगे, शॉर्ट में भी चलेंगे, सब जगह चलेंगे, रूम में जाएंगे। सही कही आपने, जिंदगी एक है, जितना जी सको जी लो मेरे यारो, प्रेरणा मिलेगी दोबारा। और मुझसे अच्छा ये कोई नहीं जानता है कि जिंदगी की कीमत क्या होती है। गुजरात दी कुड़ी नहीं है मैं क्या करूं, आशिक है ये जोर नहीं है मैं क्या करूं, दिल पे मेरा जोर नहीं है मैं क्या करूं, ये दिल दीवाना दीवाना, ये दिल दीवाने मुझको भी कर डाला दीवाना, कोई कहे कहता रहे हमको दीवाना, हम लोगों के ही है जमाना। दुनिया बिगड़ने भी दो, दुनिया जगड़ने भी दो, लड़ने भी दो, दुनिया में रूठने दो, टूटने दो, टूटने